वना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्लतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादराने इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसका उन्वान जश्न शाह जीलानी तरतीब दिया गया है। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाजिर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और जितने भी दूर व नज़दीक से उस शाकान सहाबा व अहले बैत तशरीफ फरमा है, खल्लाक़ आलम सब की हाज़िरियाँ अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर हमारे मोहतरमो मुकर्रमो मोहतशम भाई मोहम्मद अहमद रजा साहिब अत्तारी कादरी और आपके अहले खाना के जमी अहबाब और आपकी सारी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम इन सबको बरकात कसीरा अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए और आइंदा से इससे भी बेहतर इंतजाम की तौफीक रफीक अता फरमाए। ग्रामी कदर हजरात, आज की इस बज़्म पाक में यकीनन मुझसे कबल हमारे बरादर तरीक़त मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फिल्लाह जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद गुलामी मुस्तफ़ा साहिब कादरी अत्तारी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ आपको सनाखानी से महसूस किया। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला जितने भी अहले सुन्नत के सही उल अक़ाइद सनाखान हैं, अल्लाह सबको बरकात कसीरा अता फरमाए। आज की इस महफिल के लिए हमारे बरादरम भाई मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी फ़ोन किया और हमारे बरादरम मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम भाई मोहम्मद आशिर खान साहब, उन्होंने भी राब्ता किया, बल्कि सबसे ज्यादा उन्होंने ही राब्ता किया और मुझे ये कहा कि आप सिर्फ एक मैसेज कर दें। मैंने इधर से मैसेज किया, उधर से उन्होंने टिकट करा के मुझे भेज दिया कि आपने अब आना ही आना है। फिर भाई मोहम्मद बिलाल साहब और जितने इनकी टीम के लोग थे उनको भी बारी बारी राब्ता करते रहे। बहरहाल अल्लाह ताला इन सबको इज्जत व वकार वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आपका इतना बड़ा क्राउड और आपका जोश व खरोश देखकर मुझे कल्बी फरहतो खुशी मुझे मुयस्सर आई। अल्लाह ताला आप सबके इस ज़ौक़ में बरकत अता फरमाए। और जिस उन्वान के साथ आपने महफिल तरतीब दी, यकीनन ये तो दिलों की उजड़ी हुई खेतियों को भी आबाद कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस महफिल की बरकत नसीब फरमाए। ग्रामी कदर हज़रात, कबल इसके कि मैं सबक आपकी खिदमत में अर्ज करूं और आप हजरात समात फरमाएं, जनाब की खिदमतों में अर्ज है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून और सुरूर मुयस्सर आ सके। इको बंद करेंगे जी, बिल्कुल बंद करके ये सामने वाले दोनों डब्बों की आवाज खोल दें। सामने वालों बिल्कुल बंद कर देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल सादा कर दें। दोस्ताने अजीज, ये जो तकरीरें होती है ना, ये मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये कानों का चस्का पूरा करने के लिए नहीं होती। ये तरबियती नशिस्तें होती हैं जिनसे हमने कुछ सबक हासिल करना होता है, और सबक ऐसा हो जिससे हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो जाए और हमारा अमल भी दुरुस्त हो जाए। यानी हम आए हैं तो हम अपनी खाली झोलियां लेकर ना जाएं, बल्कि इसके अंदर हम ऐसा अकीदा और अमल का बाब लेकर जाएं कि जिसके साथ हमारी दुनिया भी बेहतर हो सके और हमारी आखिरत भी बेहतर हो सके। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप गुफ्तगू के आगाज से लेकर
एंड तक आप तवज्जो के साथ बैठेंगे और जब आपको कहा जाएगा तो आप जरूर बोलकर अपने बैठने का सबूत भी फराहम फरमाएंगे। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूं। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी जात पर 100 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी यहां माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आजाद है और जहन्नम से भी आजाद है। जो 100 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है उसको ये बरकत मुयस्सर आती हैं। अगर कोई ज्यादा पढ़ेगा तो उसको इससे भी ज्यादा बरकत मुयस्सर आएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तानी अजीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। अहबाब जी वकार, ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये मखलूक खुदा में से बड़े बरगुजीदा, पसंदीदा और चुनीदा बंदे होते हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में जब पहले नबियों का जिक्र फरमाया और उन अंबिया के जितने मुत्तबईन थे जब उनका जिक्र फरमाया, तो उन उम्मतों में से जो उनके कामिलो अकमल लोग यानी औलिया थे, अल्लाह ने उनका भी जिक्र फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि जितने भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, अगर वो इस बात का नखेड़ा करना चाहें, इस बात को जांचना चाहें और समझना चाहें कि सच्चे लोग कौन हैं, तो फरमाया कि कुरान के मियार के मुताबिक जिन लोगों में अल्लाह के वली होते हैं वो लोग सच्चे होते हैं। आवाज कमजोरों वाली है आप सब हजरात की। फ्रंट सीटों पर जो बैठे ना, जरा अपने मोबाइल अपनी अपनी जेबों में डालें, फिर यहां पे मजा आएगा। अच्छा, अगर आप महसूस ना करें तो मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा हूं। ये जो प्यारे बच्चे बैठे हैं ना, ये जरा इधर उठ के आ जाएं। आप प्यारे बच्चे उठ जाएं, नाराज ना होना, इधर आ जाए, इधर आ जाए मेरे प्यारे बच्चे। आपने किसी ने, ये प्यारे आ जाए, आ जाए मेरे बेटे, आप नाराज ना हो, आ जाओ मेरा पुत्र, आप भी प्यारे ही है ना, आप भी इधर आ जाए, जरा थोड़ा सा आगे चले जाए, थोड़ा सा आगे, इनको गुजरने दे भाई। आ जाए मेरे बेटे, आ जाए, आ जाए, आ जाए। अब जो बैठे ना, आप जरा करीब आए, तशरीफ लाए, इधर मेरे करीब आए। और पुत्र इधर आ जाए, और मेरा चांद, नाराज ना होना। अब आपको मैंने आगे बिठाया है, अब आपकी जिम्मेदारी डबल हो चुकी है, पता है ना जी। फ्रंट सीट ऐसे ही नहीं मिल जाती, ज्यादा ताल्लुक वास्ता तो फिर कहते हैं ड्राइवर के साथ वाली मुझे दे दो यार, हैं। अब आप अगर आपको मिल गई है तो जरा जनाबे आली, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है और जरा आपने मोहब्बत के साथ बैठना है। प्यारे बेटे इधर देखें आप मेरी तरफ। मैं जो बात कह रहा था ना जी, आपने शायद उसको महसूस ही नहीं फरमाया। इसको जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, इस पुरफितन दौर के अंदर हर बंदा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इस पुरफितन दौर के अंदर अगर कोई बंदा कुरानी मियार के मुताबिक यह समझना चाहे कि सच्चे लोग कौन हैं, तो वो इस बात को कुरानी मियार के मुताबिक समझ सकता है कि जिन लोगों में अल्लाह के है, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हो जाएगा ठीक, इंशाल्लाह सारा कोई फिट हो जाएगा। तवज्जो फरमाओ जरा। दोस्ताने मुकर्रम, अगर आपको यह बात समझ आ गई है ना, तो मेरा ख्याल है कि ये जितने बेचारे बातें करते हैं ना, कोई मज़ारात के खिलाफ, कोई औलिया के खिलाफ, और वो बहाना किसी और चीज को बनाते हैं,
निशाना कोई और किसी और जगह पे लगाते हैं। हमें ढोल ढमक्का नाच तमाशा ये दिखाते हैं, भंग और चर्च दिखाते हैं, और बात वो औलिया पे करते हैं। मेरा उनकी खिदमत में बड़ा अदब के साथ इल्तिमास है, अगर आपके दिल में कोई खौफ खुदा की रत्ती है ना, तो खुदा के लिए आप इन मसाइल को समझें कि ये जाहिलों का मलबा हमारे ऊपर ना डालिए। और ये भी मैं बात बताऊं, ये सारे आले स्टेज जितने बैठे हैं बड़े समझदार लोग हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारी अहले सुन्नत का ये मियार है। अब जरा इसको समझिएगा और मैं देखूंगा कौन इस मियार समाज तक पहुंचता है। हमारी अहले सुन्नत का ये मियार है कि हमारे अंदर से जो बंदा गलत काम करे, हम बरसरे स्टेज आकर उसकी नफी करते। समझ आ रही है मेरी बात की? इस बात को समझिए, हम स्टेज पर आकर उसकी नफी करते हैं और अवाम को आगाह करते हैं। वो जितनी बड़ी कलगी का मालिक क्यों ना हो, वो जितने बड़े जुब्बे और कुब्बे का मालिक क्यों ना हो, वो जो भी हो, हम लोगों को बता देते हैं कि इसकी ये गलती है और इसको ठीक करनी पड़ेगी। जो भी हो हम बता देते हैं कि ये इसकी गलती है। और आपको पता है अहले सुन्नत में बज़ाहिर ये कहा जाता है कि ये जो दौर चल रहा है इसमें बड़ा इख्तलाफ है। ये बात सच्ची है कि कई लोग हैं जो किसी और के पालतू बन के अहले सुन्नत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी पिछली जिंदगी ऐसे ही गुजरी थी जो हम आपको अर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है, अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब फरमा दे तो कमाल ही कमाल है। लेकिन वो आले सुन्नत का नुकसान नहीं कर सकते, इसलिए कि आले सुन्नत एक हक है और हक किसी का मोहताज नहीं होता। जो इसके साथ जुड़ जाए वो कामयाब हो जाता है, और जो हट जाए उसको जमाना मिटा देता है जैसे वो आया ही नहीं था। बड़े बड़े हमने देखे जो खत्म हो गए, लेकिन जो इस राह हक के साथ वाबस्ता रहा उसकी दुनिया भी सलामत रही, उसकी आखिरत भी सलामत रही है। बात समझ आ रही है आप हजरात को? दोस्ताने मुकर्रम, जो मैं बात कहने लगा हूं ना, इस बात को समझिएगा कि जो चीज गलत हो, हमारी अहले सुन्नत का म्यार है कि हम उसकी नफी कर देते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं बड़े ठंडे दिल के साथ पूछना चाहूं, जनाब अगर हमारी अहले सुन्नत की आवाम में या खब्बास में कोई गलती करे, हम उसको रद्द कर देते हैं, कि आप बाकी लोगों के अंदर भी यह जुर्रत है? इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, बाकी लोगों में यह जुर्रत नहीं है। वो बेचारे तावीलें घड़ घड़ के सारी जिंदगी गुजर गई, वो अपने बंदों को बचाने की कोशिश में हैं। मैंने कहा अगर लंगर हुसैन का खाते हो तो फिर हलाल करो, हक को हक कह दो, बातिल को बातिल कह दो। लेकिन बेचारे वो शायद सारी जिंदगी भी ये नहीं कह पाएंगे। आले सुन्नत का ये म्यार है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं और ताकत भी रखते हैं। दोस्तानी अजीज, ऐसी ही बात जितने भी विलायत के नाम पर धंधे हो रहे हैं, उनका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे नजदीक अहले सुन्नत की हां विलायत पता कौन सी? जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। अब इसको थोड़ा सा और मैं सादा कर दे तो उसका मतलब क्या है? विलायत अगर आपने देखनी और को वली देखना है ना, तो आप देखें जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो, समझ लो वो कामिल अल्लाह का वली हुआ। समझ आ रही है? ये मेयार है हमारे नजदीक। और जो इस तराजू में पूरा नहीं आता, हम उसे मानते ही नहीं है। वो जो मर्जी कहता रहे, जाहिल जैसे मर्जी भंगड़ा डालते रहे, अहले सुन्नत का ना वो पेशवा बन सकता है, ना ही वो पीर और सरबराह बन सकता है। क्योंकि जो कुरान और हदीस ने मेयार बयान किया है वो तो इसके पास है ही नहीं। और जिसके पास है वो कोई मेहरे अली है, कोई जमाते अली है, कोई गौसे अली है, कोई मौला अली है। बात समझ आई? आवाज कमजोरों वाली है भैया, आप हजरात की आवाज नहीं आई आपकी। ये है असल हकायक। ये मैंने इब्तिदा में बात आपको इसलिए समझाई है ताकि आपको पता चले कि कुरानी मेयार क्या है, कुरानी मेयार क्या है। इसके अलावा हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना की जाए। और मैं यहां पर ठंडे दिल से एक और दावत फिक्र भी दे देता हूं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर ना वो बड़ी अजीबो गरीब पीरों की तस्वीरें लगाते हैं। उनको पीर नहीं कहना चाहिए, वो लिखते हैं इसलिए कह रहा हूं। देखो जी ये है, वो कोई बेनमाजी होता है, कोई औरतों में बैठा होता है, कोई भंग और चर्च के जो कोई जनाब जानवरों के पास बैठा होता है, कोई जनाब कपड़े उतार के बैठा। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। मैं बड़े ठंडे दिल से दावत फिक्र देना चाहता हूं उन लोगों को। ओ भाई, मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूं कि ये 2 नंबर पीर है। इसका मतलब क्या है? कहते नहीं, इसका मतलब यह है कि 2 नंबर पीरी छोड़ो। मैंने कहा 1 नंबर पीर भी है? कहा बिल्कुल। मैंने कहा अगर अपनी मां का दूध पिया है दिखा मुझे वो कौन है।
अब मेरी बात को नहीं समझे ना मैंने क्या कहा। स्टेज से भी अगर आवाज आएगी तो फिर आपको समझ आएगी ना। मैंने कहा यार अगर कोई अच्छा है, कोई एक नंबर है, या तो वो पीरी हमें करके दिखा, वो विलायत का म्यार हमें करके दिखा, अगर नहीं दिखा सकता तो असली वली दिखा। अब आए बाएं शाएं करता है। मैंने कहा बेटे यही बात है, मैं ठंडे दिल से दावत फिक्र देता हूं। मैं मान लेता हूं कि तेरी नीयत अच्छी है, तो दो नंबर पीरों से लोगों को बचाना चाहता है। मेरे भाई बचा, लेकिन लोगों को यह भी तो बता, अगर ये 2 नंबर है तो 1 नंबर कौन है? मैंने कहा सारे 2 नंबरों की लगा, लेकिन अगर मां का दूध पिया है तो इलियास कादरी की भी लगा के ये 1 नंबर भी तो है ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मैंने क्या कहा है। आप हजरात समझ आ रही है यार? इस बात को समझो ना, एक ही तरफ सारा कोई डाल के जा रहे हो। क्यों भाई? आप खुदा का खौफ करें यार। 2 नंबर है मैं मान लेता हूं, आपकी नीयत अच्छी है, आप 2 नंबरों से बचाना चाहते हैं बाबा, मैं यह भी मान लेता हूं, पर जुर्रत करना 1 नंबर का चेहरा भी तो दिखाना। मैं तुम्हें इतने मजमे में, और 1 मिनट अल्लाह आपको, इतने बड़े मजमे में शहर कराची में मैं साड़ी पंजाबी के अंदर बांह खड़ी करके, और आप क्या कहते हैं, मैं बाजू को खड़ा करके कह रहा हूं अल्लाह के फजल से तू सारे डब्बों की तस्वीर लगा ले, मैं अपने एक अच्छे की लगाऊंगा, सारे दफन हो जाएंगे उसी की। जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। बोलो बोलो सारे बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर। कोई बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? मेरे दोस्तों ये असल हकायक होते हैं जिनको समझना इंतहाई जरूरी होता है। अगर आपको ये 2 बातें समझ आ गई कि अच्छे लोग कायनात में जितने हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम हक के साथ हो जाएं, तो जिन लोगों में वली हैं वो हक वाले। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, मैंने कहा यार 2 नंबरों की तस्वीर लगाता, कभी 1 नंबर की लगा, हमें भी तो पता चले ना कि ये 1 नंबर है। 2 नंबर तो तू बता रहा है, 1 नंबर कौन बताए? चोरी पकड़ी गई ना। और हक वालों के लिए आपके चेहरों पर जो मुस्कुराहट आ गई, इसलिए कि असल हकायक ये। अब आइए जरा इससे आगे थोड़ा सा कुरान मजीद का फैजान हम हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमा जो अल्लाह के वली होते हैं, फरमा उन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। गिरामी कदर हजरत, अल्लाह के वली कौन है मैं बता चुका। सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाजे मुस्तफा के मुताबिक हो। अब थोड़ा सा अगला जुमला भी सुनेंगे, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दे, इस आयत को जरा जोड़ के थोड़ा सा आगे चले ना, ताकि लुत्फ ज्यादा बढ़ता रहे। इधर देखिएगा दोस्तानी अजीज, फरमाया जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उन्हें कोई खौफ और गम नहीं। अच्छा ये खौफ और गम ये क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते ये 2 कैफियत हैं। खौफ और गम ये 2 कैफियत हैं। इनको अब कैसे समझा जाए? एक का ताल्लुक जमाना माजी के साथ है, एक का ताल्लुक जमाना मुस्तकबिल के साथ है। इसको थोड़ा सा और मिसाल के साथ जब तक ना समझाएं तो मसला तो नहीं समझ आएगा। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बच्चे ने स्कूल में इम्तिहानात दिए। मिसाल के तौर पर उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, उसका एक मजमून रह गया, सैपली आ गई उसकी। अब जब उसे पता चला ना, उसे बड़ा दुख होगा। जब जब उसे याद आएगा बड़ा दुख होगा। ये जो कैफियत है ना, इसको कहते हैं गम। थोड़ा सा समझिएगा। हमारा ये मेयार जब बन जाएगा ना समाज का, तो इंशाल्लाह हमें पता भी चलेगा कि कुरान में है क्या। जिसका ताल्लुक जमाना माजी के साथ हो, उस कैफियत को क्या कहते हैं? गम। जब जब उसे याद आएगा ना, उसे बड़ा गम, बड़ा दुख होगा। यार ये मेरे साथ क्या हो गया? अगर ऐसा ना होता तो ये बड़े कमाल की बात थी। मैं अगर एक पेपर में फेल ना होता, ना रहता, ना असेंबली आती, तो क्या बात थी। लेकिन अब जब जब उसे याद आएगा ना, तो उसे इसका क्या होगा? गम। ये एक कैफियत है। अच्छा खौफ किसे कहते हैं? अब 2 महीने के बाद उसकी डेटशीट आ गई, उसे कह दिया गया कि फुला तेरा सेंटर बन गया है और वहां पर तूने ये मजमून जो तेरा रह गया था तैयारी कर और पेपर दे। अब उसके दिल में आ जाएगा डर और खौफ। वो क्या? वो कहेगा यार पहले पेपर दिया था और मैं रह गया था, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा पेपर दूं और फिर मेरा मजमून ये रह जाए। ये जो कैफियत है जमाना मुस्तकबिल वाली, आने वाले जमाने की, इसको अगर समझें आप तो इसको कहते हैं खौफ। जमाना माजी में जो काम हो जाए
उसका ताल्लुक है गम के साथ, और जो मुस्तकबिल में हो जाए उसको कहते हैं खौफ। अब अगर आप थोड़ा सा मेरी बात को समझे हैं ना, अब सटे से लेकर आखिरी बंदे तक औलिया की शान जिसको समझ आए वो हाथ उठा के बोले। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, फरमाया उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है। मतलब ये है उनकी जो जिंदगी गुजर गई उस पर गम नहीं है और कब्र हशर का उन्हें खौफ नहीं है। वो यहां भी कामयाब है, वो वहां भी कामयाब। अब बात समझ आइए आप हजरात को? कोई नहीं आई भाई? आ रही है ना समझ? आहिस्ता आहिस्ता दोस्तान मुकरम, ये दो कैफियत हैं अल्लाह के वलियों के लिए कि जो उनकी जिंदगी गुजर गई उस पर कोई उन्हें गम नहीं है। और मैं छोटा सा जुमला बोलूं, बजाहिर छोटा लेकिन है बहुत बड़ा। फ्रंट सीटों वाले तवज्जो मेरी तरफ करें भाई, फ्रंट सीटों वाले इधर देखना, और टोपी वाले भाई नाराज ना होना भाई, अल्लाह आपको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए सब हजरात को। अब देखिएगा जरा मेरे भाई, खौफ भी नहीं और गम भी नहीं। मैंने कहा खौफ उसे होता है या गम उसे होता है जो रब को राजी ना कर सके, जो रब को मना के गया है उसे क्या गम और खौफ हो सकता है भाई? असल हकीकत जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना कोई खौफ और ना कोई गम। अब ये कैसे कहते हैं कि जनाब वलियों को तो किसी बात का पता नहीं उनमें उनका कब्र में क्या बना होगा, ये मकरू आवाजें आती हैं। मैंने कहा बेटा मैं पंजाब से यहां लड़ाई डालने नहीं आया, लेकिन तेरे दिल के अंदर जो बातें चल रही हैं ना, अगर तू समझने के लिए आया है, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कुरान मजीद के फैजान को अपने दिल में लेके जा। ओ यार तू कहता है वलियों का पता नहीं कब्र में क्या बना होगा, ये तू तब बात कर जब रब ने बताया ना हो। जब रब कह रहा है उन्हें खौफ है ही नहीं है, तू कैसे कहता है पता नहीं है? आवाज कमजोरों वाली, आवाज नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। समझ आ रही है? कहना कि उन्हें पता ही नहीं। बाबा तू कौन होता है ये बात करने वाला? खुदा के बंदो, ये बंदा भाई पंजाब से यहां काम करता है और इसने बड़ा इश्तिहार तो आ गया है। जिस शहर में मैं जुमा पढ़ाता हूं ना जी, ये उस शहर का बंदा है। समझ आइए, फैसलाबाद से आगे तांदलिया वाला इलाका आता है ना, ये वहां का बंदा है जी। और स्पेशल कहता जी मैं इश्तिहार पढ़े आते उस्ताद जी मैं आ गया, वहां पे बोली यही बोली जाती है। समझ आ रही है? बहरहाल मुझे भी खुशी हुई, मैं वैसे भी खुश हूं कि मैं अपने मुर्शिद के शहर में आया हुआ हूं, और खुशी मेरी दुबाला इसलिए हो गई कि मैं पीर भाइयों के पास आया हुआ हूं। समझ आ रही है जनाब को? और उससे बड़ी खुशी यह कि आज मैं पीराने पीर का जिक्र करने लगा हूं आपके सामने। लेकिन पहले कुरानी मियार आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ आए कि असल ये मकाम विलायत क्या है, इसके बारे में नजरिया क्या रखना है और लोग क्या करें। पता नहीं कब्र में क्या होगा। मैंने कहा बेटा तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुरान उनकी जमानत न दे, इस बात को समझो थोड़ा सा, अगर कुरान उनकी जमानत न दे फिर तू जो मर्जी कह। अरे जब कुरान ने जमानत दे दी कि जो हो गया उसका गम नहीं और जो होगा उसका खौफ नहीं, तो फिर क्यों नहीं कहता कि गौस कल भी गौस था, गौस आज भी गौस है? तवज्जो नहीं फरमाई। सामने वाले नहीं इंसाफ नहीं कर रहे यार, इंसाफ नहीं कर रहे। ओए मुंह दे गुटके कड्डो, मदीने जाओ मुंह दे गुटके कड्डो, ते कड के सुभान अल्लाह फरमाओ, हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाओ जरा। इंज करके बोलो ना बाबा। मैं पंजाबी में कहता हूं मैनू वल सारे ही आउंदे ने, तरीके सारे ही आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा ज्यादा बोलने पर तवज्जो दें ताकि मैं भी ज्यादा बोलूं। वक्त काफी हो गया है ना, और हमारे उस्ताद कहते थे जब 12 बज जाए ना तो उस वक्त या आसमानों पर सितारे होते हैं या महफिल में रब के प्यारे होते हैं। अब रब के प्यारे तो बैठे हैं। और मेरे उस्ताद एक और बात भी करते थे, वो फरमाते थे घड़ी पर 12 बज जाए पर मुंह पर ना बजने दिया करे, मुंह पर एक ही बजा रहे। तो नहीं हुए आप हजरात? अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई ना? अब आइए जरा मैं अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जो अल्लाह के वली होते उन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। अच्छा आपने 3 बातें समझ ली, अब आइए चौथी बात भी आपको समझाऊं ताकि आहिस्ता आहिस्ता बेस जो है ना, बुनियादें मजबूत हो तो फिर अगली बात करेंगे। बात कहते हैं जनाब ये जो वली होते हैं ना, बस ये मर गए, मजार में चले गए, कब्र में चले गए, अब तुम वहां क्या लेने जाते हो? और बसौकात कहते हैं बस जो आया वो चला गया, वो खत्म। मैंने कहा ना बाबा, ना इंसाफी ना कर, मर तूने भी जाना है मर मैंने भी जाना है, तकरीरें तेरी भी रिकॉर्ड हो रही हैं, तकरीरें मेरी भी। खुदा का खौफ कर, इस उम्मत को तफरके में मत डाल। हम चूंकि हजरत अत्तार के मुरीद हैं, आला
हजरत के नौकर हैं, गौसे आजम के शक हैं, इसलिए हम कहते हैं ओए हकायक को सुन। मुझे कहता फिर बता। और मैं ये चाहूंगा कि कराची वालों को जब ये समझ आए ना तो फिर एक ऐसा नारा हो कि जिसको अभी नहीं समझ आया उसे भी समझ आ जाए। सुनना क्या? मैंने कहा तू कहता है कि वो कब्र में चले गए, बस सिलसिला खत्म हो गया। मैंने कहा मैं साबित करता हूं कि वली जिंदा है, और सादा सी बात के साथ करूंगा। कहता जी वो कैसे? दलील कुरान और हदीस की हो। मैंने कहा बेटा कुरान से होगी, टेंशन क्यों ले गया है? कुरान से देंगे दलील। मैंने कहा एक बात बता, ये जो शैतान है ये जिंदा है या मुर्दा है? जिसको समझ आई वो बोले, जिसको नहीं समझ आई छोड़ देते। सादा बात है, शैतान जिंदा है या मुर्दा है? बताइए सारे हजरात। वो बोलो तो सही ना भाई, जिंदा है शैतान। अच्छा शैतान जिंदा है, इसको ज़हन में रखिएगा। अच्छा मैंने कहा ये शैतान है कौन, इसका क्या तारुफ करो? फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, फरमाया तुम्हारा दुश्मन है। शैतान जिंदा है और है कौन? हुजूर के गुलामों का। बोलो तो सही ना यार है। ये मसला जब समझ आएगा, मैंने ऐसे नहीं कहा कि एंजदी सुभान अल्लाह या नारा में चस आ जाए। और से सुनिएगा, शैतान है जिंदा, है कौन? हुजूर के गुलामों का दुश्मन। और यहां तक अल्लाह ने फरमाया अदुव्वुल्लाह, ये अल्लाह का भी दुश्मन है, क्योंकि जब अल्लाह के बंदों का दुश्मन है तो अल्लाह का भी दुश्मन है। अच्छा मैंने कहा जो बंदों का भी दुश्मन है, गौर से सुनिएगा, गौर से, जो बंदों का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, वो आज तक जिंदा है। और वली तो अल्लाह का दोस्त होता है, वो कैसे मर गया है? अभी नहीं। और मैंने कहा जो रब दुश्मनों को नहीं मरने देता वो वलियों को कैसे मरने दे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे बोलो यार। भाई ये साढ़े पहलवान का स्पीकर भी चलाओ ना जी। ਇਹਦਾ मतलब है 500 रुपये की गल तो है ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जिसको समझ आई है वो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दे। सुभान अल्लाह। जाग रहे नहीं आप हज़रात? दोस्ताने मुकर्रम जरा समझिएगा इस मसले को। ये जब बुनियाद मजबूत होगी ना तो फिर आपको समझ आएगी। जी वली जिंदा नहीं, मैंने कहा सारी छोड़ देते हैं। मुझे नहीं बड़ी बड़ी लंबी लंबी इबारतें पढ़नी आती, पर मैं सादा बात करूंगा इंशाल्लाह। जो तेरे साथ बात करेगा ना इतनी जल्दी इंशाल्लाह जान छुड़ा के तुझसे जाएगा नहीं वो। आप उसे पूछेंगे वो यार इधर आना मेरे साथ बात करना। रात आए थे पंजाब से समर साहब, वो बता के गए कि यार शैतान दुश्मन है, अल्लाह का भी बंदों का भी। रब ने उसे नहीं मरना दिया। जो दुश्मनों को नहीं मरने देता वो दोस्तों को कैसे मरने देगा? बता ना मुझे। माफ करो यार, क्यों उम्मत को तफरके की तरफ लेके जा रहे हो? हाँ तुम्हारे अंदर वली पैदा नहीं हुआ, हम क्या करें? हम क्या करें? वो उन लोगों में आके बैठ जिनमें वली होते हैं। हो सकता है तुझ पे भी निगाह हो जाए। इन लोगों में आके बैठना खुदा के बंदे, ये है असल हकायक। दोस्ताने मुकर्रम, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं पंजाब से आया हूं, मैं आपको कुछ बताने आया हूं। खुदा के बंदे ये हकायक है। सबसे बड़ा एतराज होता है वलियों के पास जाने का कोई फायदा भी है? और मैंने कहा अल्लाह के बंदे कहां बैठा है? ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं। और फितरों का दौर है, अल्लाह का नाम है, बुखारी शरीफ पढ़। एक बंदे ने ना, हुजूर ने फरमाया 99 बंदों का कातिल था, 99 कत्ल किए थे उसने। वो एक गया एक मौलाना के पास, मौलवी पे कह लेते हैं, मौलाना का मतलब हमारा हमारा नहीं था वो। बोलो ना यार। स्टेज पर भी काफी वजन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है, वजन काफी है। बोलिए बोलिए सभी हज़रात मोहब्बत के साथ, सारे जरा इधर से भी आवाज। नाराज ना होना भाई, नाराज ना होना, ये एक ज़ौक़ की दुनिया होती है ना। हाँ ठीक है, मदनी चैनल पर आप सुनते रहते हैं, वो एक उनका अंदाज है। हमने भी उन्हीं के टुकड़े खाए हैं, लेकिन ये आपकी तरफ देखकर हमने ये मिजाज अपनाया है। जरा जागिएगा मोहब्बत के साथ। तवज्जो है जनाब की? क्या कह रहा था मैं, बताइए। 99 बंदे कत्ल किए। बुखारी शरीफ में मसला ना हो मैं अपनी जबान कटा दूंगा, और अगर हो तो किसी की भी नहीं काटूंगा। सिर्फ ये कहूंगा खुदा का खौफ कर, मान तो जाना। बस इतनी बात है, इतनी बात है। जरा तवज्जो फरमाइए। 99 बंदों को एक मौलवी के पास चला गया। मौलवी था खुश्क,
समझ गए ने, खुशका। हाँ, ये कहते खुशका। कोई बोलो तो सही ना यार, वो खुशका था। उसके पास जब गए ना, कहने लगे भाई बताइए मैंने 99 कत्ल किए, मेरी बख्शिश हो सकती? कहता चले जाओ यहां से, तुम नहीं बख्शे जाओगे। उसने कहा अच्छा मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा मेरी भी सेंचुरी रहती है। बोलो ना यार मैं क्या करूं? क्यों जी हजरत? वो कहता मेरी भी सेंचुरी रहती है, चलो आखिरी गेंद में छक्का ही लगाएं। उसने वहीं पर अपनी तलवार जो भी था उसके पास उसने मारा, मौलवी को वहीं पर खत्म कर दिया। उसने कहा जन्नत में मैं नहीं जाना तो बेटा तू भी नहीं जिंदा रहेगा। फिर उसने सेंचुरी मुकम्मल कर दी, 100 बंदे कत्ल कर दिए। बुखारी शरीफ में मसला ना फकीर हाजिर है। लेकिन अगली बात सुनिएगा गिरामी कदर हजरात, उसने जब 100 कत्ल कर दिए ना, फिर भी उसके दिल में था कि नहीं यार मैं बख्शा तो जा सकता हूं। अल्लाह, तवज्जो नहीं फरमाई जरा, मैं बख्शा तो जा सकता हूं। वो चला गया किसी ऐसे के पास जो खुशका नहीं था बल्कि मुस्तफा का सच्चा आशिक था। उनके पास चला गया और जाके कहने लगा हजरत मैंने 100 कत्ल किए हैं, बताइए मेरी बख्शिश हो सकती है? कहा जी हां। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिनके हाथ उठे अल्लाह सलामत रखे। कहा जी हां। कहा वो कैसे? उसने कहा भाई देख सीधी बात है, अगर इतना बड़ा मुजरिम हो ना तो वो जब अपने मालिक की बारगाह में या बादशाह की बारगाह में जाए ना तो उसे चाहिए कि कोई ऐसा वसीला लेके जाए जिसे बादशाह पसंद करता हो, फिर वो बंदा बच सकता है, वरना नहीं। उसने कहा क्या कहना चाहते हो? उसने कहा जनाब फुलां जगह पर अल्लाह के वली रहते हैं, उनके पास चले जाओ, अगर वो तेरी सिफारिश कर देंगे तो अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा। ये याद रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जी बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, कईयों को बुखार चढ़ेगा लेकिन यहां कोई बुखार वाला नजर आता नहीं है। ये तो जो सुन रहे हैं लाइव उनको बुखार चढ़े ना, और उनमें से भी उन्हें जो नहीं मानते, और कईयों का तो इंशाल्लाह सुनकर ही बुखार उतर जाएगा ना अल्लाह के फजल से। आप तरफ तवज्जो फरमाइएगा दोस्ताने गिरामी, ये जो मैं बात सुना रहा हूं ना, दिल दुखाने की नीयत हमारी पहले ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हकायक आपके सामने वाज़ेह हो जाए। उसने कहा अच्छा मैं उधर जाऊं? कौन है? उसने कहा जी वो अल्लाह के वली हैं, नेक बंदे हैं, उनके पास जाएगा ना, जब उनके पास जाएगा तो उनके सदके में मदीना, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फैज रजा, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। सैल मुक गए ने, ये सैल ही तो थोड़े चार्ज करना आया। इंशाल्लाह आज आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी अल्लाह के बाद। मुझे अब पसीना आया, जब मुझे पसीना है मेरी तबीयत खुलती ही तब है। तो जरा तकड़े होके बैठे हैं, जरा तकड़े होके। आज आप साहब भी बैठे हैं क्योंकि टाइम इन्होंने बड़ी सिफारिश के साथ लिया है, और पलवान भी बैठा और हमारे भाई आशिर भी बैठे, अहमद रजा जी ना जिन्हें टेलीफोन की तो जान किसी ने मैं को नहीं देना। समझ आ रही है ना जी? और ये बस औकात हमारे पंजाब में ऐसा होता है, क्यों गुलाम मुस्तफा भाई, जो भी नात पढ़ता है वो भाग जाता है। जी जी अल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अत्तार के मुरीद हैं जो बैठे हैं, हजरत अत्तार के मुरीद हैं अल्लाह के फजल से। बात समझ आ रही है जनाब? तवज्जो फरमाइएगा जरा गिरामी कदर हजरात, जरा बात को उसी नहज पर चल के सुनेंगे ना तो आपको लुत्फ आएगा। अब ये बोलेगा तो इसका मैं इलाज कर लूंगा, मैंने सारे बाल लाऊंगे। मैं देख रहा हूं वो बुजुर्ग वहां बैठे डिस्टर्ब हो रहे हैं, पुत्रा हूं ना बोले, नहीं तो इंशाअल्लाह ऐसा रेंच टैट करूंगा ना फिर नहीं बोलेंगे आप। ये महफिल होती है ना तो इसको थोड़ा सा समझना चाहिए और उसके आदाब के मुताबिक ही बोलना चाहिए। इधर देखो भाई दरवेश, आप इधर आ जाए, इधर आ, चले 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 चले, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, साइड पे आ जाए, आगे आ भाई हूं, ठीक है जी। अब तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो ना जरा, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। चलिए भाई चलिए भाई चलिए, शाबाश, इनको ले जाओ। दीवाने आप तवज्जो फरमाओ, कहा जी अल्लाह के वलियों के पास चले जाओ, उनके पास जाओगे ना तो उनके सदके में, उनके तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे इस जुर्म को माफ फरमाएगा और तू बख्शा जाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक हो गया भाई, चल पड़ा वो वलियों की तरफ। अभी रास्ते में था और मौत आ गई। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है।
अभी रास्ते में था और मौत आ गई। अब जब मौत आई ना, फरिश्ते आ गए, जन्नत के भी जहन्नम के भी। जन्नत वाले कहते हम लेके जाएंगे, जहन्नम वाले कहते हम लेके जाएंगे। क्यों भाई? अब वजह फर्क सुनिएगा। जहन्नम वाले कहते इसने 100 कत्ल किए हैं, हम लेके जाएंगे। जन्नत वाले कहते हैं जो कुछ था वलियों की तरफ जा रहे थे, हम तो जन्नत में लेके जाएंगे ना। बाबा जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नेकों की बस्ती की तरफ जा रहे थे, उनके पास जा रहे थे। इनकी नीयत ये थी कि सच्ची तौबा करेंगे, बस ये जन्नती है। वो कहते नहीं, वो कहते हैं नहीं। दोनों मुकदमा रब की बारगाह में लगे, हालांकि मेरा रब हर शय जानता है, फिर भी मुकदमा अल्लाह की बारगाह में लगे। बारी ताला ये कहते हम जन्नत में लेके जाएंगे, फिर तुम क्या कह, हम जन्नत में लेके जाएंगे। क्यों? ये 100 बंदों का कातिल है। वो कहते हैं ये वलियों की तरफ जा रहा था। अब हालांकि अल्लाह को सब चीज का इल्म है। अल्लाह ने फरमाया तुम ऐसे करो, जन्नत वालों तुम जन्नत के दरवाजे से लेकर जहां ये फौत हुआ है इस जगह तक जमीन की पैमाइश करो, और जहन्नम वालों तुम जहन्नम से दरवाजे से लेकर यहां जहां मरा इसकी पैमाइश करो। जिधर सफर कम हो जाएगा ये बंदा उधर जाएगा। अगर जन्नत की तरफ कम हुआ तो जन्नत में जाएगा, जहन्नम की तरफ कम हुआ तो जहन्नम में जाएगा। उन दोनों ने जब पैमाइश की तो जन्नत की तरफ एक बालिश्त कम था, सिर्फ एक बालिश्त। इस एक बालिश्त में पूरे 12 इंच भी नहीं होते, तकरीबन 6 से 7 इंच होते हैं। ओए उलमा फरमाते हैं अगर इतना बड़ा गुनाहगार सिर्फ 6 इंच वलियों के करीब हो जाए, अल्लाह उसे भी जन्नत वाह वाह वाह। कराची वाले मोल पा छड़िया जे जुमले दा मैनू लुत्फ आया तुहानू सुना। सिर्फ 6 इंच, अभी पूरा फुट नहीं हुआ, 1 फीट नहीं, सिर्फ 6 इंच का फर्क था या 5 इंच का था। इतना था तो फरमाया इसको जन्नत में ले जाओ। अभी पहुंचा नहीं, अभी तौबा नहीं की, अभी दिल में था कि मैं तौबा करूंगा और वहां चल के बख्शा जाऊंगा। अरे बाबा जो वलियों की तरफ चल पड़े, अगर वो जन्नत में जा सकता है तो जो वलियों के शहर में रहे, वलियों का मुरीद हो जाए और वली भी गौसे आजम जैसे हो। बाबा नारा गौसिया, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, नारे गौसिया। तो बात समझ आइए आप, अगर आपको कोई नहीं आई है। अच्छा, यहां पर एक बहुत बड़ा एतराज है, मैं अहले मोहब्बत और अहले इल्म की तवज्जो चाह लेता हूं। कहते हैं यार ये बयान है लेकिन इसके अंदर तो बड़े मसाइल हैं। तो मैंने कहा जहां वलियों की नबियों की शान हो तुम्हें मसाइल होते हैं, लेकिन बताओ हम वो मसाइल अपने वसाइल से हल करेंगे। यार बोलो तो सही ना यार, हल करेंगे ना। अब क्या मसाइल है? कहते हैं देखो यार, एक अल्लाह का हक होता है, एक बंदों का हक होता है। अल्लाह के हक को हुकूकुल्लाह कहते हैं, बंदा के हक को हुकूकुल इबाद कहते हैं। तो देखो ना हदीस शरीफ में है जब तक, और कुरान में भी ये मौजूद है मफहूम कि जब तक हुकूकुल इबाद माफ ना किया जाए तो बंदा तो जन्नत में जा ही नहीं सकता। तो ये तुम कैसे सुना रहे हो? मैंने कहा बेटा 14 सदियों के बाद आकर तुझे मसला समझ आ गया है, मुस्तफा जाने रहमत को नहीं पता था पहले तो ये नहीं तवज्जो फरमाई आपने। और दूसरी बात सुनो, ये पूछा गया था मेरे नबी से, ये बेचारे पढ़ते नहीं है, पढ़े तो मसला हल हो ना, ये बेचारे पढ़ते नहीं। अब सुनिएगा, फरमाया क़यामत का दिन होगा, इधर देखिएगा, अल्लाह ताला पता कैसे ऐसे बंदों को जन्नत अता फरमाएगा जिनका हुकूकुल इबाद वाला मामला रहता होगा। नबी पाक फरमाते हैं 2 बंदे क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह, सुनो जरा, अल्लाह की बारगाह में आएंगे। एक बंदा कहेगा खुजली मजलिमती या रब्बल आलमीन, ऐ मेरे रब ये बंदे ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, आज मेरे जुल्म का बदला लेके दे। अल्लाह फरमाएगा बिल्कुल लेके देंगे, आज तो तराजू लगा हुआ है। क्या क्या इसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया, शातम हाजा व दरब हाजा व अकल हाजा व गसब हाजा, इसने मेरा ये माल खाया, ये जमीन छीन ली, ये पैसा छीन लिया, ये मकान छीन लिया, ये मेरे बच्चे जय कर दिया। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये किया है, अब तू क्या चाहता है? वो कहेगा बारी ताला इसकी नेकियां मुझे दे, मैं बिल्कुल आज इससे बदला लूंगा। अल्लाह फरमाएगा बिल्कुल, लेकिन अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदा खुदा, नेकियां तू उससे तब लेगा जब नेकियां होंगी, नेकियां तो है ही नहीं उसके पास। सुनो सुनो सुनो, ये सवाल का जवाब आ जाएगा, जब तक हुकूकुल इबाद माफ ना हो जन्नत में नहीं। और मैं कह तू वेखी क़यामत रू बनदा की है,
तू कहां बैठा है? किसी कामिल के हाथ में हाथ दे, फिर देखना रब सबब कैसे पैदा करता है। अल्लाह फरमाएगा भी नेकी तो इसके पास है ही नहीं है, तो तुझे क्या दे दे? वो बंदा सियाना होगा, कहेगा बारी ताला दुनिया में मैंने सुना है कि जिसके पास नेकियां ना हो तो उसको हम नेकी तो नहीं ले सकते, लेकिन मेरे गुनाह उसके खाते में डाल ताकि उसका वजन बढ़े और जन्नत में मेरा दर्जा बुलंद हो जाए। अल्लाह फरमाएगा हां तूने ये बिल्कुल ठीक सुना होगा। अब यहां तक बात आ गई। अल्लाह फरमाएगा अच्छा वैसे एक बात है बारी ताला, क्या है? फरमा तुझे जन्नत का नजारा ना कराऊं? आवाज ही कमजोर है, जन्नत के नजारे पे इतनी कमजोर आवाज यार, कमाल वाली बात है। हादी शरीफ पढ़ रहा हूं, गप नहीं सुना रहा। तुझे जन्नत का नजारा ना कराए? वो कहेगा बारी ताला मुझे दिखा। जब अल्लाह ताला जन्नत का नजारा करवाएगा ना तो उसमें जन्नत के ऐसे ऐसे महल्लात दिखाएगा ना, वो अपनी बात भूल जाएगा कि मैंने इसे बदला लेना है और क्या करना है। वो कहेगा वाले अय्य नबी ने वाले अय्य नबीयन व सिद्दीकिन व शहीदिन हाजा। वो कहेगा बारी ताला ये जो महल्लात है ये किस नबी के हैं, ये किस सिद्दीक के हैं, ये किस शहीद के हैं? वो भी क़यामत वाले दिन नबी के बाद सिद्दीक का ही नाम लेगा। आज भी नबी के बाद सिद्दीक का ही नाम। पता नहीं यार किसको समझ आई और किसको नहीं समझ। गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर है जिसके चर्चे अर्श पर। अल्लाह अकबर। बात समझ आई है कोई नहीं आई आपको? वो भी कहेगा भले आइए नबीयन व सिद्दीकन व शहीदिन हादा। ये किस नबी के सिद्दीक और के शहीद का है? अल्लाह ताला उसे पता क्या इरशाद फरमाएगा, वो अपनी पिछली बात भूल चुका होगा। वो तो नए महल्लात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा इसका कोई भी मालिक बन सकता है। अब इसकी जो शरह उलमा ने की है उस जुबान में ही सुनाऊं आपको? चलो मैं आहिस्ता बोलता हूं, मैं चेक करता हूं समझ आई है कि नहीं। अल्लाह फरमाएगा सारी जन्नत हमने जिसको देनी है दे दी है, लेकिन यह हिस्सा इसकी बुकिंग अभी बाकी है। हाय 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 हाय। इसके खरीदार अभी हैं, वो जो भी खरीदना चाहे तो वो कहेगा बारी ताला इसका कोई दे सकता है, इसका पैसा, इसकी कीमत? अल्लाह फरमाएगा हां बिल्कुल दे सकता है। और साथ ही अल्लाह फरमाएगा कीमत तो तेरे पास भी है। नहीं भाई लांडी वालों ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगली बात अगली बात। अल्लाह फरमाएगा इसकी कीमत तो तेरे पास भी है। वो कहेगा बारी ताला मेरे पास क्या कीमत है, जल्दी मुझे बता ताकि मैं खरीदूं। अल्लाह फरमाएगा बेअफ़्व अखीका, अपने भाई को माफ कर दे, जो मर्जी महाल ले ले। हाय 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 वाह 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 वाह। मौली साहेब ओ जागो। मैं बिल्कुल वो खतीब नहीं जो गालियां देकर जाऊंगा, लेकिन जगा के ये बताऊंगा बाबा तू कौम का दिमाग खराब करता है। जब तक हुकूकुल इबाद माफ ना करे तो वो जन्नत में जा नहीं सकता। अल्लाह ताला यूं हुकूकुल इबाद माफ कराएगा। अल्लाह फरमाएगा तेरा भाई है, वो तेरा भाई है, इसको माफ कर दे, ये ले ले। अब उलमा कहते हैं इतने गुनाहगार को क्यों बख्शा? फरमाया रब ने गुनाहों को नहीं देखा, ये देखा है और मेरे किसी वली के हाथ में हाथ तो लेके आ गया है। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। 4-5 बंदे चुप बैठे हैं, तुम्हारी पता नहीं क्या मजबूरी है, जरा सारे बोलो ना। सुभान अल्लाह। ओ खुदा के बंदो समझो तो सही ना। माशाअल्लाह साजिद भाई तशरीफ ला चुके हैं, माशाअल्लाह व बारकल्लाह। दोस्ताने मुकर्रम तवज्जो है भाई आप सब हज़रात की। अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों की मोहब्बत और आइजी को सलामत रखे। बोलेंगे सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ। नेड़े लागो ये मुंडिया नेड़े लागे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बरकत अता फरमाए। बताओ भाई ये बात सुन के जिसको लुत्फ आया है वो एक मर्तबा सुभान अल्लाह फरमाए ना। समझ आ रही है? गिरामी कदर हज़रात, ये कहना कि जब तक हुकूकुल इबाद माफ ना हो तो 100 बंदों का कातिल कैसे जाएगा? और मैंने कहा वलियों की निस्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला सदा पैसा बना देगा। वो भाई उसे माफ भी करेगा और जन्नत में जाएगा, वो भी जाएगा, ये भी जाएगा। और बीच में वजह क्या होगी? अल्लाह के वली कहां बैठे हुए हो, तुझे निस्बत का ही नहीं पता है। दोस्ताने मुकर्रम, अल्लाह के वलियों के पास जाया भी करो, तवज्जो नहीं फरमा रहे। अल्लाह के वलियों के पास है जाया भी करो और अल्लाह के वलियों की जियारत भी किया करो। मौलाना रूम की बोली में सुनाऊं वलियों के पास जाना क्यों जरूरी है? सूफी की बात सुना देते हैं और देखते हैं किसके दिल के अंदर जरा इश्क पैदा होता है और वो जोश मारता है। फरमा देखो जब गर्मियां होती है ना, एक बंदे ने तकरीबन 80,000 रुपया लगाया, एसी लगा लिया उसने, बिजली उसकी है, महीने के बाद 20,000 बिल भी देता है, एसी चलाता है, कमरा ठंडा होता है, लगवाया उसने है। किसके लिए? अपने लिए। कमरा ठंडा हो गया,
अगर आप उसे मिलने जाते हैं, आप उस कमरे में बैठे, क्या ख्याल है वो ठंड आपको लगेगी? कोई बंदे पहुंच गए और कोई बंदे अभी रास्ते में हैं। मैं चाहूंगा कि आपको जरा होलसेल की मार्केट है तो होलसेल का सौदा देके जाऊंगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। तो कहा वो तो था भाई, कमाल वाली बात है बाबा। ओ यार वो कैसे? ओ यार उसने खुद खरीदा है। ओ यार बिल वो दे रहा है। ओ अल्लाह के बंदे वो तुझे क्यों लग रही है? कहता यार मैं उसके पास बैठा हूं, उसके पास बैठने से मुझे भी हवा लग गई। और क्या जो अल्लाह के वलियों के पास बैठे, अल्लाह की जितनी रहमतें बरसती हैं वो उसे तो लगती ही लगती हैं, पास बैठने वाले को भी वो सारी रहमतें नसीब हो। नूर की बरसात, मुर्शिदी अत्तार पर सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। मुर्शिदी अत्तार पर, बोलो मुर्शिदी अत्तार पर। क्या बात है हुजूर, क्या बात। वो जो है कि कोई नहीं है आप सब हजरात की, मैं क्या कह रहा हूं। देते ना, मैं क्या खुदा दी कसम। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। जिसको बात समझ आई है ना जी, वो सिर्फ सुभान अल्लाह फरमा दे ताकि बात। और सुनना भी सुनना, इस बात को जरा ध्यान के साथ सुनना। मैं चाहता हूं कि ये मसले आपके हल हो जाए ना। यहां पर तो गौस पाक की 11वीं है ना। सुनिए, नाराज ना हो ना, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं बात कभी भी इसलिए नहीं बयान करता कि नफरत पैदा हो। अल्लाह के फजल से अगर आप सुनेंगे तो आपके दिलों के सवाल भी हल होंगे और नफरतें भी खत्म होंगी और आप कामिल व अकमल सुन्नी बनेगी अल्लाह के फजल। हाँ, आप सुने सही। फैसलाबाद में ना मैं दौरे तालिब इल्मी में था। 11वीं शरीफ मेरा एक पीर भाई है, बड़े अरसे से करते थे। उनके घर में मैंने तकरीर की, एक बंदा आ गया। जब खाना खाने लगे ना, बाद में कहते जी मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। तो मैं कहा कीजिए भाई। है मौलाना मैं 11वीं नहीं खाता। तो मैंने कहा मैंने आपको कार्ड तो नहीं लिखा था। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। मैंने कहा बेटा मैंने कार्ड नहीं लिखा था आपको, मैं तो खुद इनका बुलाया हुआ मेहमान हूं। मैं तो सीरत गौसे आजम मैंने बयान की है। मसला नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मैंने कहा मैं समझना चाहता भी नहीं। आप खुदा का नाम माने यार, आपका अपना मिजाज है। अगली मर्तबा फिर तकरीर सुन लेना, हो सकता है तुम्हें फिर सौदा पसंद आ जाए। समझ आ रही ना? आज नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं? कहता नहीं नहीं मौलाना, मैं असल ना एक मर्तबा मैंने खीर खाई थी 11वीं शरीफ की। खीर पकती है ना आपके यहां? बोलो ना यार, खीर। कहता मैंने खीर खाई थी, जब मुझे पता चला ना 11वीं शरीफ की है तो मैंने ना अपने गले के अंदर उंगली मार के तो मैंने उल्टी कर दी थी। जब उसने इतनी बात की ना, मुझे बड़ा ही गुस्सा है। मैंने कहा यार बड़ा बददियानत बंदा है, तू नहीं खाता नहीं करता, हमें बताने की क्या जरूरत है। एक मिसाल है अल्लाह करके तुम्हें समझ आ जाए। मैंने कहा बेटा मैंने भी अपने बड़ों से सुना है ये खीर कुत्ते को पसंद आती ही नहीं है। जिंदा जिंदा बंदा हाथ उठा के बोले अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। और मैंने कहा खुदा नहीं नहीं आपने वो कुत्ता बना। मैं कहा नहीं 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 नहीं, मैंने बनाया नहीं है, आप बनने की कोशिश फरमा रहे। आपने उस स्कूल में दाखिला लिया हुआ, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अल्लाह के बंदे तुम्हें शर्म नहीं आती है कि क्या कह रहे हो यार? औलिया के नाम पर नजरों ने आंसू में बर्दाश्त नहीं है यार। अल्लाह का खौफ करो थोड़ा सा। दोस्ताने मुकर्रम, मैंने कहा मुझे एक बात बता, तुझे आज मसला समझा दूं। मैंने कहा उठा बुखारी शरीफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानियां करते थे। कहा बिल्कुल करते थे। तो मैंने कहा क्यों करते थे? जी एक उनकी अपनी थी, एक उनकी आल और उम्मत की तरफ से थी। तो मैंने कहा तुम तो कहते हो गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो शिरक हो जाता है, ये तो पूरी उम्मत का नाम आ गया, बीच में गौसे आजम भी हैं। अब वो बकरा हराम तो नहीं हुआ था? हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने बंदे हुजूर की उम्मत में मोमिन है, उन तमाम का नाम आ गया मेरी उम्मत की तरफ से। सिर्फ गौस पाक का नाम आ जाए तो तुम कहते हो ये नियाज, ये लंगर, ये खीर, ये जो कुछ है ये हराम हो गया। पूरी उम्मत का नाम आया तो हलाल है। मैंने कहा बता तेरा फलसफा मानू या हुसैन के नाने की बात? अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं फिर कह रहा हूं, ठंडे दिल से दावत फिक्र दे रहा हूं, अल्लाह का नाम मानिए और हकायक को समझने की कोशिश कीजिए। किधर जा रहे हैं लोग यार? ये
गिरामी कदर हजरात, 100 बंदों का कातिल बुखारी शरीफ में मसला है, अगर वलियों की तरफ चल पड़े, अभी तौबा करके कोई लंबी बात नहीं कर सका, अभी दिल में है, अल्लाह अगर उसे मुआफ फरमा सकता है और फरमा देता है, बल्कि यह जुमला सही है, फरमा देता है, तो जो वलियों के पास बैठ जाए और 10-10 साल हो जाए, किसी वली का मुरीद हो, और वली भी ऐसा हो जो आला हजरत का भी मंजूर नजर हो, गौसे आजम का भी मंजूर नजर हो, सैयद कायद उलमा का भी मंजूर नजर हो, बल्कि मिस्र, शाम, फलस्तीन, उर्दन, इराक, बांग्लादेश, नेपाल, हिंद, पाकिस्तान, तमाम के उलमा ये कहें कि अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत का नाम इलियास कादरी भी है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। रण सीटों वाले नहीं बोल रहे, ओ पुत्रो सिद्धा हो के बह, ओए सिद्धा हो के बह, बोलिए जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। फिर आपको मैं बात सुनाऊं दोस्ताने गिरामी, ये असल हकायक हैं जिनको समझना जरूरी है। गिरामी कदर हजरात, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, दीवानों, मस्तानों, ऐसा जिसका मुर्शिद हो, बताओ वो अपने मुकद्दर पे नाज करे कि कोई ना करे? बोलो ना जरा प्यार के साथ। इसलिए हम अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं और इसलिए आपको भी समझा रहे हैं। अगर कोई समझने की नीयत से आया हुआ है ना, तो खुदा के लिए यार इन बातों का अपने दिल में जगा दे। सबसे बड़ा धोखा पता कब दिया जाता है? यह सवाल भी हो गया, उसका जवाब भी हो गया। अब आइए, सबसे बड़ा धोखा पता कब दिया जाता है? सबसे बड़ा धोखा इस तरीके से दिया जाता है। देखो जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पीर की तरफ किसी को भेजा था या बनाया था? मैंने कहा उठा कुरान मजीद सूरतुल फतह शरीफ, उसके अंदर इन्नल लदीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, तू तो कल्ला पीर कहंदा पिया, उथे बैअत का जिक्र भी है, बैअत का जिक्र भी, और यह सिलसिला चला तो ताईदार सदाकत को मिला। यह भी बयान करना जरूरी है ना। फिर हजरत फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा, और उन्होंने हजरत अमीर मुआविया को अता फरमा दिया। यह सिलसिला सारा बयान करो ना, जहां तक पसंद होता है वहां बयान करते हो, जहां नहीं होता वहां छोड़ देते हो। क्यों कौम को आधे रास्ते पे छोड़ के जाते हो? अगर सवारियां उठानी है तो गामे शाह तो ना लेके जाओ ना, दाता साहब तो लेके जाओ ना यार। फरमा रहे, अब धोखा क्या है? नबी पाक ने किसी को भेजा, मैंने कहा बिल्कुल भेजा है। कहां? मैंने कहा हम बताते, लड़ाई झगड़े वाली बात ही कोई नहीं। अल्लाह करे तुझे यह मसला समझ आ जाए। मैंने कहा उठाइए मुस्लिम शरीफ जी, आ गई। खोलिए दूसरी जिल्द जी, खुल गई। मैंने कहा खोलिए किताबुल मनाकिब, कहता खुल गया। तो मैंने कहा उसके अंदर बाब फज़ाइल उवैसिल करनी, बंदे पहुंच गए और कईयों को पहुंचाना पड़ेगा। सुन्नी जब तक लंगर ना खाएं तो दिमाग खुलता नहीं ना। लेकिन ये तो बेदार मग्ज लोगों का शहर है, तो ये आधे इसलिए पहले पहुंच गए, वरना कई लोग तो बोलते ही नहीं। हजरत उवैस करनी का जिक्र बिल्कुल कौन है? सैयदुत ताबईन है, ताबई है, सिहाबी नहीं है। सिहाबी का रुतबा ज्यादा, ताबई का कम। ये यमन मुल्क, उसका शहर करन, उसमें रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना फारूक आजम को बुलाया, साथ ही हजरत मौला मुर्तजा को बुलाया, दोनों को अपना लिबास अता फरमाया। फरमाया ये तुमने जाना है अवैस के पास, जो कि यमन के शहर करन उसके अंदर रहता है, उसको मेरा लिबास देना है, जुब्बा मुबारक देना है। उसे कहना है हमारे नबी ने कहा है मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर। अगर मेरी दलील आपको, एक मिनट मैं मौका देता हूं, अगर दलील समझ आ रही है ना, तो 2-4 बंदे दाएं बाएं बैठे हैं, वो नहीं बोल रहे, उनको भी बुलाइए जरा, फिर अगली बात भी सुनाओ, मसला हल हो जाए। तो जो ऐसा बदरात की हजरत वैसे, हाँ ये तो भेजा था। तो मैंने कहा कोई समझ नहीं आया, जाने वाले कौन है? जिनका रुतबा ज्यादा है। नहीं तवज्जो फरमा रहा, यह मसला है ना, जाने वाले का रुतबा ज्यादा है। यहां पर शारहीन हदीस ने एक जुमला लिखा है, चलो आपको समझा दो। पर मैं कभी कभी बड़ों को छोटों पर शफकत कर देनी चाहिए। यही होता है कि जनाब ये छोटे ही आए तो हमारे हाथ में नहीं, कभी कभी बड़ों को भी शफकत कर देनी चाहिए जरूर। एक ये, और दूसरी बात, जाने वाले अफजल हैं और जिसके पास गए वो मफजूल हैं। अब ये क्या है? और मैंने कहा बाबा पढ़ उलमा को, अब पढ़ इब्ने बत्ताल मालकी को, वो तुझे बताए। उलमा कहते हैं इसलिए भेजा ताकि जमाने वालों को पता चले अल्लाह वाला जहां भी हो
हाय 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 हाय, चलिए इस मसले को मैं थोड़ा सा और खोल दूं। बस औकात होता है तुम पीरों के पास दुआएं करवाने क्यों जाते हो? मैंने कहा क्या हुआ? अल्लाह जब सबकी सुनता है आप क्यों जाते हैं? मैंने कहा रुकिए, अल्लाह सबकी सुनता है? जी हां। मैंने कहा आला हजरत फरमाते हैं मानता प्यारों की है। सुनता सबकी है, मानता तो कोई प्यारा तलाश कर। हमें तो मिल गए, हम तो इसलिए जाते हैं। जा रही है ना? और फिर नहीं यार, तुम तो कभी जाके उनके पांव वाली जानिब खड़े होकर दुआ करते हो, कभी पहलू में खड़े होकर दुआ करते हो, कभी सरहाने वाली जानिब खड़े होकर दुआ करते हो, तो क्या वहां खड़े होकर दुआ करना जरूरी है? मैंने कहा कुछ जगह होती है जहां दुआ ज्यादा कबूल होती है। कहा नहीं, सारी अल्लाह की जमीन है, सब पे कबूल होती है। तो मैंने कहा अगर सभी अल्लाह की जमीन है तो तेरे घर में कोई नमाज पढ़े तो लाख नमाजों का सवाब मिलेगा? कहता नहीं। तो मैंने कहा कहां मिलेगा? कहता खाना काबा में। मैंने कहा जमीन तो अल्लाह की है। यार इन बातों को समझने, नहीं वो तो अल्लाह ने शान अता फरमाई है। तो मैंने कहा अगर अल्लाह ताला जमीन को शान अता फरमाता है तो जो जमीन के ऊपर उसके बंदे हैं उनको शान नहीं अता फरमाता? खुदा का खौफ करो यार, कौम को सीधे रास्ते की तरफ लेके आओ। इंशाल्लाह आप चलते रहें, आपका एक एक सवाल हल होता रहेगा। दोस्ताने मुकर्रम, अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। वली कुछ नहीं कर, मैं कहना ऐसे ना करो। अगर कुछ ना करते होते नबी पाक हजरत अवैसे करनी की तरफ हजरत मौला मुर्तजा को और सैयदना फारूक आजम को कभी ना भेजते। कुछ कर सकते हैं, बेशक दुआ ही करें, करते तो हैं ना। लेकिन ये हदीस तो आपने पहले भी सुनी होगी कि हाँ गए थे, लिबास दिया था। लेकिन अगली बात एक और ना सुनाऊं आप हज़रात को, अगर आप जाग रहे हैं। टाइम आज मैंने कोई नहीं देखा है, टाइम मैंने आज मैं देखूंगा भी नहीं। लेकिन आप अगर बोलने में बिल्कुल जोश के साथ बोल रहे हैं तो देखना आपने भी नहीं है, जरा बोल के दिखाएंगे तो मैं आपको बात समझाऊं। तवज्जो सब हज़रात की, गिरामी कदर हज़रात, हजरत वैसे करने की तरफ भेजा, अगर करते कुछ नहीं भेजा क्यों था? और जब गए ना, ये बात बड़ी तवील है, बड़ी लंबी है। आपने लिबास मुबारक पहना, बाजू शाक फरमाते सीने से लगाया और सईदे में गिर गए। बारी ताला मेरे महबूब का पैगाम आया है, मेरे हबीब की उम्मत को बख्श। बुलंद आवाज से रोए, आवाज कम होती रही, कम होती रही, कम होती रही, कम होती रही, होती होती सिसकियां बंद गई। यहां तक सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मौला मुर्तजा कहते हमें लगा कि शायद रूह परवाज़ कर। काश कि अगला जुमला मेरी जुबान पे आसान हो जाए और मेरे यारों को समझ आ जाए। एक ने इधर कंधे से पकड़ा, एक ने इधर कंधे से पकड़ा, जब उठाया ना आपने एक ही जुमला बोला हजरत वैसे करनी ने, फरमाया थोड़ा लम्हा और मुझे सजदे में रहने देते, आका की सारी उम्मत बख्शवा के फिर ही मैं उठता। किसको समझ आई? और एक का हमने तो यह समझा था कि शायद आपकी रूह परवास कर गई। फरमाया जन्नत में पहुंचवाना किसी को मुश्किल नहीं, जोर तो लगता ही है ना। मैं तो जोर की तो लगता ही है, मैं तो उस कैफियत में था। बताओ कहते हैं किसने भेजा? मैंने कहा एक ही हदीस अभी सुनाई है, मेरे हबीब ने भेजा। तुम कहते हो करता कुछ नहीं, और अगर कुछ नहीं करता था तो सैयदना फारूक आजम ने एक छोटा सा रुक्का लेकर दरिया नील को क्यों भेजा था? खैर बहरहाल मेरा ख्याल है ये थक चुके हैं, आप तकरीर बस कर दी जाएगी। हजरत जी ये अकायद के बाब है, खुदा के लिए इनको समझो। और अगली बात भी सुनना, अब जरा नखेड़ा होगा ना, अब पता चलेगा ना आप में से कौन जाग रहा है। अच्छा यार एक सवाल पैदा होता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत फारूक आजम और हजरत मौला मुर्तजा इन दोनों को क्यों भेजा? अभी तो और भी थे। ये बड़ी गहरी बात है, ये बड़ी गहरी बात है, और सुनकर आशिकों के चेहरे खिल उठेंगे। इन दोनों को भेजा, बाकियों को क्यों ना भेजा? सुनिए, ये चूंकि मदीना शरीफ से यमन का सफर था और ये बड़ा लंबा सफर था, और जब भी बंदा लंबे सफर पे जाता है ना, आप पूछिए हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब से और भाई मोहम्मद साजिद साहब से, जब ये लंबे सफर पे जाते हैं ना तो इनकी कोशिश होती है हम इकट्ठे जाएं, अकेले ना जाएं, या कोई अपना एक यार सज्जन लेके जाएं।
जब भी लंबे सफर पे बंदा जाता है ना तो कोई एक साथ होता है। क्यों? कहते हैं यार लंबा सफर है, कोई हमारा बड़ा गहरा दोस्त यार और सज्जन हो ना, बड़ा अच्छा सफर गुजरेगा। नबी पाक ने फरमाया इतना लंबा सफर है, हम भी 2 गहरे यारों को भेजेंगे। जिसको समझ आइए बोले तो। ये जो सफर है ना, सफर है, ये तो उनकी दोस्ती की तरफ इशारा है कि ये बड़े गहरे यार हैं। अब ये इशारे इधर जा रहे हैं और लोग बातें करते हैं कि उनकी आपस में लड़ाई बहुत थी। मैंने कहा सियाने कहते हैं अगर चेहरा भयानक हो ना तो बातें भयानक नहीं की जाती। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। अब मैं पंजाबी का जुमला बोल दूं, मुझसे रहा नहीं जाता ताकि आपको समझ आ जाए। साडी पंजाबी कहते ने जे मुंह कोड़ा होवे तो बंदा गल ही चंगी कर लवे। हाँ, मुंह अच्छा ना हो बंदा बात ही अच्छी कर ले यार, ये असल मतलब है। साजिद साहब ने और आसान कर दिया है। और दोस्ताने मुकर्रम कहते फलां लड़ाई फलां लड़ाई। ओ बाबा, नबी पाक ने इतना लंबा सफर भेजा ताकि जमाने वालों को पता चले ये गहरे यार हैं, सज्जन हैं, दोस्त हैं। एक बात दोनों की दोस्ती साबित हो गई। अब दूसरी बात सुनिए, इन दोनों को इकट्ठा इसलिए भेजा क्योंकि मेरे नबी ने ना दोनों की अलग अलग शानें बयान की हैं, और दोनों की वो शानें सुनेंगे तो आपको मकाम विलायत भी समझ आ जाए। चूंकि हजरत उवैस करनी ये अल्लाह के वली हैं, सहाबी हैं, ऐसा ही ना, ताबी, सॉरी, ये ताबी हैं। और हजरत फारूक आजम और हजरत मौला मुर्तजा ये सहाबी हैं और वली हैं। हर सहाबी वली होता है, जो नहीं फरमा रहा है, ये खास बात है। लेकिन इन दोनों को भेजा इसलिए हुजूर ने फरमाया जिस रास्ते पर मेरा उमर चले ना, उस रास्ते पर कभी शैतान नहीं चल सकता। थोड़ा सा, 1 मिनट बेटे, 1 मिनट, नारा बाद में लगाना, पहले मसला समझो। हजरत उमर जिस रास्ते पे चले कभी शैतान नहीं चल सकता, मतलब क्या है? फरमाया ये रास्ता है वलियों की तरफ जाने वाला, इस पर या उमर चलेगा या उमर का गुलाम चलेगा, शैतान नहीं चलेगा। यार अकीदा सीख लो खुदा के। अब जो कहते हैं हम वलियों की तरफ नहीं जाते, मैंने कहा टेंशन वाली बात ही नहीं है, चूंकि इस रास्ते पर उमर है। हाय हाय, तो बात समझ आई आप हज़रात को? नहीं चलेंगे ये, क्योंकि ये आगे तो हजरत उमर है। और हुजूर ने फरमाया इन्नी लअंज़ुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस क़द फर्रू मिन उमर। फरमाया मैं देख रहा हूं जितने भी इंसानों और जिन्नों में शैतान है मेरे उमर को देखकर भाग जाते हैं और रास्ता बदल लेते हैं। मैंने कहा शैतान रास्ता बदलते हैं, गुलाम तो पीछे पीछे चलते रह जाते हैं। अब बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात? हमें विलायत तो इंशाल्लाह जो यहां बैठा है इंशाल्लाह वो तो वलियां दा गुस्ताख नहीं बनेगा अल्लाह के फजल से। अब अगली बात भी सुनिएगा, हजरत अली को क्यों भेजा? कोई कह सकता है नहीं जी ऐसे ही जनाब जो उस रास्ते पे ना चले वो हजरत उमर का गुलाम नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, हमने थोड़ा इल्म पढ़ा है, हमारे पास थोड़ा इल्म है। और मैंने कहा तेरा ये इल्म वाला शौक पूरा करने के लिए, तेरा यही शौक पूरा करने के लिए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत अली के बारे में, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। और मैंने कहा 2 गज की मस्जिद में बैठने वाले मुल्ला, तू वलियों की तरफ नहीं जाता, कायनात का इतना बड़ा आलिम अली जैसा अगर वो वलियों की तरफ जाता है तू क्यों नहीं जाता है? मुझे बता। अब तो बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? ये 2 गज के मौलवी की बात हम कैसे मान सकते हैं? खुदा के बंदो समझो जरा असल हकायक क्या है। ये बात भी आपको समझ आई है कि कोई नहीं आई है? दोस्ताने मुकर्रम इस वास्ते वलियों की तरफ अपनी निस्बत जोड़ो। और रह गई बात पीराने पीर की, अब बुनियाद बन गई ना। अब आइए जरा ऊपर वाली बात सुनाओ। सय्यदी व सय्यदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पीरे पीरा मीरे मीरा फर्दुल अफराद सय्यदुल अस्याद कुतुबुल अक्ताब मरजाउल औताद दाफिउल फसाद। समझ आ रही है ना जी? आप जब दुनिया में जलवागर हुए ना, आपको पता है यकुम रमजान की शब थी। सुनिए, मगरिब के वक्त चांद नजर आता है, मगरिब के वक्त, और उसी वक्त से तारीख इस्लामी शुरू हो जाती है।
आप रात के वक्त जब पैदा हुए ना, मगरिब के बाद चांद नजर आ गया, रात के वक्त आप दुनिया में जलवा कर हुए, सहरी का वक्त हुआ तो आपने वालदा का दूध पीना बंद कर दिया। अम्मा जी सारा दिन तो परेशान रही, शाम का वक्त हुआ, अजानें शुरू हुई ना तो आपने दूध पीना शुरू कर दिया, वो आपने रोजा रखा। अच्छा, दूसरा दिन गुजरा, फिर यही कैफियत, जब फजर की अजानें हुई आपने दूध पीना छोड़ दिया, सारा दिन नहीं पिया, और जब मगरिब की अजान हुई तो आपने फिर पीना शुरू कर दिया। अच्छा, जो माएँ होती है ना वो थोड़ा सा सोचती है, कल भी इसी वक्त पिया, इसी वक्त छोड़ा, इसी वक्त पिया, इसी वक्त छोड़ा, तीसरा दिन हुआ ना, आपने घर वालों को कहा मुबारक हो, हमारा बेटा मादरजाद वली पैदा हुआ है, रोजे। भाई आपने ये 11वीं शरीफ की है, अब जरा समझिए, अकीदे की मामलात तो मैं समझा चुका, अब जरा पीराने पीर की बात भी सुनो। ये बेटा ऐसे ही नहीं, पूरी दुनिया 11वीं कर रही है, 11वीं फिर नहीं रुक रही, बंदे तिल लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, खत्म हो जाइए, खत्म नहीं हो रही, बढ़ रहा है, क्यों? सुन, गौसे आजम कोई आम थे ही नहीं, पूरे 30 दिन पूरे इलाके, पूरे शहर, उधर तो बड़ा शोर मच गया, जंगल की आग की तरह बात फैल गई कि सैयदों के घर बेटा पैदा हुआ है और ये रोजे रखता है। उनका है ये कैसे हो सकता है? उनका देख लो। वो आके देखते और कई कोशिश भी करते होंगे शायद कि इसको कुछ खिलाएं पिलाएं, आप खाते पीते ही नहीं थे। सहरी के वक्त बंद, अफ्तारी के वक्त शुरू, सारी रात अपने मामूल जारी रखते थे, समझो है ना, समझ। दिन के वक्त कुछ नहीं खाते पीते थे। और है अभी ये इब्तदा, जब 29 का दिन आया ना, बादल आ गए। अब कई कहते हैं सुबह रोजा होगा या नहीं होगा, ईद होगी या नहीं होगी, परेशान बैठे थे। एक बुजुर्ग आ गया, क्या भैया बुजुर्ग बैठे, वो हमारे बुजुर्ग बैठे, एक बुजुर्ग आ गया। इधर देखिए, जो बुजुर्ग होता है ना, ये जिसके पास हो उसके मसले हल हो जाते हैं, और जो बुजुर्गों को मानता नहीं इसलिए मसलों में घिरा रहता है। अब हुआ क्या, बुजुर्ग आ गए, उन्होंने कहा भाई क्यों परेशान हो? कहने लगे यार बादल आ गया, चांद नजर नहीं आ रहा, क्या करें, सुबह ईद करें या रोजा रखें? आपने फरमाया इतना अरसा गुजर गया, उस चांद को देखकर रोजे या ईद रखते हो? अरे क्यों परेशान हो, आज उस चांद को नहीं देखेंगे, आज इस चांद को देखेंगे। गौसे आजम के दीवानों बोलो तो सही ना यार है। वो बात समझ आई है कितनी खूबसूरत? यार आज इस चांद को, क्या मतलब? कहने लगे बाबा शहरी खा के सैयदों के दरवाजे पे आ जाएंगे और इनके घर से पूछ लेंगे, अगर तो इस बच्चे ने रोजा रख लिया तो हम भी रख लेंगे, क्योंकि जो पूरा पहले 29 दिन रखे आज नहीं रखेगा। तो अगर उसने ना रखा यानी वो दूध पीना शुरू कर दिया तो हम ईद कर लेंगे। गिरामी कदर हजरात, यहां से एक बात समझ आई, जो सच्चा पीर होता है वो नमाजें भी पढ़ता है, वो रोजे भी रखता है। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी जिंदगी के अंदर आपका यह मामूल था, आप फजर की नमाज पढ़ाते थे खुद, और फजर की नमाज के बाद हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दर्स हदीस देते थे, उसके बाद आप दर्स निजामी पढ़ाते थे, और जोहर की नमाज के वक्त आप जमात कराने के बाद लोगों को 7 की रातों में कुरान पढ़ाते थे, असर के बाद मखलूक खुदा से मुलाकात करते थे, और जब मगरिब का वक्त होता घर वालों को वक्त दे के फिर आ जाते, ईशा का ऐसा वुजू करते कि फजर की नमाज उसी से पढ़ लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा पीर मेरा पीर, बस तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। कोई बात समझ आई है? आप अगर आपको कोई नहीं आई है, ठीक हो गया इंशाअल्लाह। ये फैजान इश्क रसूल मस्जिद के लिए जो ऐलान किया था ना सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने, तो मेरा ख्याल है इस इलाके में भी बन रही है। तो इस्लाम भाई कहते हैं कि अगर कोई आशिकाने रसूल खिदमत करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, और इस्लाम भाई वो मदनी बस्ता लगा लेंगे, और हूँ इलाके के जिम्मेदार, वो ननोवे बस्ता सने हार शायगा चाहिए ताकि उसके मुताबिक फिर अमल हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मदरसा उम्मे अफ्तार भी बिल्कुल करीब है, तो क्या मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मदरसे के साथ ताबुन फरमाएंगे, चंदा भी और बंदा भी। समझ आ रही है? मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। अगर ये आपने अकायद के मामलात समझ लिए ना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि गौसे पाक की गुलामी क्या चीज है। आखिरी बात आपकी खिदमत। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना बयान के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
ये भी वही बताया गया है। आप मेहरबानी फरमाएंगे जब इस्लाम भाई आए तो क्या ख्याल है, आप अपनी जेबों को हरकत देंगे, समझ आई ना, अपने हाथों के साथ, तो इंशाल्लाह बरकत भी हो जाएगी। हाँ? आइए जरा आखिरी बात और आपकी खिदमत में से मैं फिर इजाजत तलब करूँ। दोस्तान गिरामी, ये जो 11वीं शरीफ की जाती है ना, एक तो ये कि अल्लाह के बंदों का जिक्र हो जाए। फायदा क्या है, इंद ज़िक्र स्वालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा, जहाँ पर अल्लाह वालों का जिक्र हो वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती। और दूसरा, ताकि हम मकाम विलायत को कुरान और हदीस की रोशनी में समझे। और मैंने कोशिश की आज की इस नशिस्त में कि आपको कुरान और हदीस से कुछ ऐसे दलाइल दिए जाएं कि आप मजबूत हो जाएं। यार ये औलिया को मानना ही हमारे लिए राह नजात है, समझ आई। अब तीसरी बात, जिस भी आप वली का जिक्र करें ना, करामात से ज्यादा उनकी तालीमात को बयान किया। हमारे यहाँ करामात बयान होती हैं, एक तो नारे अच्छे लग जाते हैं, दूसरा फायदा ये होता है कि थोड़ा सा वो नोट वोट भी अच्छे हो जाते हैं। मेरी जान ये बात ठीक है, लेकिन हकायक पता क्या है, लोगों को ये बताओ कि वो उस मकाम तक पहुंचे कैसे। कहते हैं जी वो नमाज, रोजा, तिलावत, ये सारी चीजें अदा करते थे और जिक्र फिक्र करते थे, इसलिए वहां तक पहुंचे। अगर इन्हीं चीजों से पहुंचे हैं तो क्या हम गुलामान गौसे आजम ने इन नेकियों वाले रास्ते को नहीं अपनाना है? अपनाना है ना। और खुदा की कसम मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपको अल्लाह ने जो पीर दिया है ना, सय्यदी अमीर अहले सुन्नत, पीरों में भी एक मुनफरिद पीर है, मुनफरिद पीर है, खुदा की कसम है। अकीदा भी दुरुस्त, अमल भी दुरुस्त, समझ आए। और जमाने की नबज पे ऐसा हाथ रखते हैं ना, एक जुमला बोलते हैं कईयों की कब्ज तोड़ के रखते हैं। जो नहीं फरमा रहे, बड़े बड़े दिखने में बंदे नजर आते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो डंगर नजर आते हैं। वजह क्या होती है, अंदर फारिग। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप सब ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे मसलक के अहले सुन्नत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अब भी कर रहा है। अब लोग आपस की बातों में उलझे हुए हैं, और इधर से आपको शायद नहीं पता, नवाब शाह के अंदर एक दिन में 41 मसाजिद और मदारिस का इफ्तिताह किया गया। कि उन्होंने मुझे पूरा शेड्यूल भेजा, मुझे याद था, मैंने आपको सुना दिया। और हमारे रुकने शूना है एक हाजी याफूर अत्तारी साहब लाहौर में, उन्होंने एक दिन के अंदर 63 चीजों का इफ्तिताह फरमाया। दोस्ताने मुकर्रम, आप क्या समझते हैं हजरत जी, वो पंजाबी कहते हैं ना रौले गौले जी काम उथे अपड़ जाना कि तुम देखते रहना भी होया की है जनाब। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप दावत इस्लाम के साथ भी ताबन फरमाया करेंगे। मदनी चैनल भी देखते होते हैं, जरूर देखें, बच्चों को भी दिखाएं, इंशाल्लाह इस्लाह होगी। अल्लाह ताला हमारी आज की हाज़िरी कबूल फरमाए। फकीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ रखें भी अपनी जगह पे, तशरीफ रखें। मदीना एक ऐलान समाप्त फरमा लीजिए, बैठे रहिए। 23 जनवरी कल मकान नंबर 35 इस जमान टाउन के अंदर इंशाल्लाह जामा मस्जिद मुस्तफ़ा कुरंगी 4 नंबर पर, वहाँ पर इंशाल्लाह लम्हा साहब का खिताब होगा। अब तमाम अहबाब ने वहाँ पर शिरकत फरमानी है। फिर उसके बाद परसों 24 जनवरी मेन कुरंगी 2 नंबर रोड पर HBL बैंक उसी गली के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लामा साहब का खिताब होगा। वो भी बड़ी शानदार महफिल है। कल भी आना है और इंशाल्लाह आपने परसों भी आना है इंशाल्लाह। इस्लामी भाई अभी अल्लामा साहब ने ऐलान फरमाया है, बिल्कुल बिल्कुल आप लेकर चलें इंशाल्लाह। आप तमाम अब आप जितना हो सके ताबन फरमाएं, सही है इंशाल्लाह। अलहाज साजिद कादरी साहब इंशाल्लाह एक मनक़बत पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम, हाँ एक मनक़बत पढ़ेंगे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह के अंदर। जितना माशाल्लाह खूबसूरत अल्लामा साहब ने खिताब फरमाया है, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ अलहाज मोहम्मद साजिद कादरी साहब आपकी मशहूर ज़माना जो मनक़बत है, ज़माने में अगर देखी है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सलातो सलाम। जमाने में अगर देखी, क्या बात है, क्या तो शान कादरी देखी, और नबूवत के गुलिस्ता में हिलायत की कली देखी। हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी। तजल्ली की तजल्ली, रोशनी की रोशनी देखी। जिसने गौसपा की 11वीं खाई है
और खाने का इरादा रखता है वो हाथ उठाए, जरा हाथ उठाए, उठा के लहरा कर बोलो ओ दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। बोलो बोलो क्या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद। बोलो क्या गौस अलमदद या 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 गौस अलमदद। बोलो क्या गौस। शगे बगदाद ने जिस पर करम की एक नजर डाली और बना हर काम उसका हो गई, सब दूर बदहाली। मेरे वो सुलवरा की शान क्या शान है आली, सुबाली आपके दर से कभी लौटा नहीं खाली। तो शहद शाह हो से भी बढ़े सखावत आपकी दे, शहद शाह हो से भी बढ़े सखावत आपकी दे। हाथ उठा के बोलो ना या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद। बोलो या गौस अलमदद या गौस अलमदद। बोलो या गौस। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह साहब के बुलाने अभी गौसे आजम के बचपन पाक का जिक्र फरमाया। मद्दाए हबीब खलीफा आला हजरत फरमाते रहे पाबंद अहकाम शरीयत बचपन ही से, रहे पाबंद अहकाम शरीयत बचपन ही से। न छूटा शीर खारी में रोजा गौसे आजम था, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम था। जितनी 11वीं खाई है ना उतना जोर लगा के हाथ उठा के या गौस अलमदद या गौस अलमदद। बोले या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस। बोलो 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 सुभान अल्लाह। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादिरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादिरियों को। क्या वो कहा है कादिरी करते नजारा गौसे आजम कहा है। जो कादिरी है वो तो बोले हाथ उठा के कहा है कादिरी करते नजारा गौसे आजम। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। तो पुरोना ये नहुसत डाल देना काम किसका गौसे आजम। बोलो बोलो क्या गौस। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाके हाथ लेना कर या गौस अलमदद या गौस अलमदद। बोलो या गौस अलमदद या गौस अलमदद। बोलो या गौस अलमदद। बोलो या गौस। जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर। हम वारिस हैं लावारिस, लावारिस जो वारिस है जिनके अत्तार वो हाथ उठाकर बोले ओ मेरे मुर्शिद अत्तार, मेरे मुर्शिद अत्तार, मेरे मुर्शिद अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद अत्तार, मेरे मुर्शिद अत्तार, मेरे मुर्शिद अत्तार, मेरे मुर्शिद। जमीले कादिरी स्वजान से कुर्बान मुर्शिद पे ये बनाया जिसने मुझ जैसे वो बंदा गौसे आजम। बोलो बोलो क्या गौस अलमदद या 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 गौस। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब एक शेर पढ़ूंगा आप ही का पढ़ा हुआ एक शेर पूछा जाता है कौन सी पार्टी से हो, किसको फॉलो करते रहे, तो फरमाते फॉलो किसको किया। कारी महबूब रजा खान साहब खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं जो पूछे हश्र में कुदसी के तू किसका पैरो था,
हम वारिस हैं लावारिस, जो पूछे हश्र में कुदसी के तू किसका पैरोका। बरेलवी माँ का बेटा बोले कहोगा कैसे ऊंचा इमाम अहमद रजा खाका। कहोगा कैसे ऊंचा इमाम अहमद रजा खाका। जहां में बोले खाला इमाम अहमद रजा खाका। मुस्तफा जाने रहमत इला हो सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करो रो उनके अस्हाब इतरत लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे वज़ारत के लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल इसने हिजरत में लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा में शहदा सफर उस खुदा दोस्त हजरत में लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिब कमीज़े खुदा उल्ला पोशे शहादत में लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई साक़िए शीरो शरबत में लाखों सलाम। हसने मुश्तबा सैयदुल असफिया राक़िबे दोशे इज्जत के लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगुबा बेकसे दश्ते गुर्बत में लाखों सलाम। खूने खैरुल रुसूल से है जिन का खमीर उनकी बेलो छती नत पेला हो सलाम। आब ततही से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजात पेला। उनके दुश्मन पे लानत वो अल्लाह की इन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। गर्दन झुका वाला बहुत इज्जत देगा। गौसे आज़म ईमान वो तो खा वल्लो खा जलवाए शान कुदरत पेला। जिनके लाखों इमामे सजे मेरे शेख हरीमत पेला। और जिसने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया ऐसे खादिम की खिदमत पेला। अज़ाबो किताबो हिसाबो किताब आबद अहले सुन्नत पेला हो सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सीख है मारदा मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम। या इलाही सकाए यारे गारे मजारे रसूल ये सलाम और सब दुआएं हसनैन करीमैन के सदक़े में हो कबूल। रफ़ील मिलाद यौम सिद्दीक़ अकबर 12 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नवाज़ इशा इकबाल स्कूल
डी पार्क में हजरत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब अतालल्लाहु उमरक बयान फरमाएंगे ज़ेर तमाम अंजुमन करम मुर्शिदी अत्तार। अल्लाह सलाम की अता फरमा। और हाफिज साहब कुछ फरमा रहे हैं। देखिए, ये जो अनाउंसमेंट है ना, ये बहुत अहम है। 31 जनवरी डेट आने ही वाली है। आज क्या डेट है? आज डेट 22 जनवरी। 31 जनवरी बहुत करीब है और फैजान इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की जगह की खरीदारी के लिए 20 लाख रुपए आज की जिससे मैंने जगह ली है ना फिलहाल, उसकी फर्स्ट अदायगी करनी है और उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। आप सबसे ताउन, खास ताउन, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी रकम हो तो उसी वक्त हम हिस्सा मिलाएं। जितना भी आप इस्तिताअत में आता है आप इतना ज़रूर लाइए। शाह फैसल कॉलोनी से इस्लामी भाई तशरीफ लाए में, ठीक है ना, और बिल्कुल बाहर इस तरफ इस तरफ, ठीक है ना, क्योंकि इसकी डेट अभी बिल्कुल करीब आने वाली है। अब ठीक है ना, तो ये नंबर भी है हमारे इमरान अत्तारी भाई का 0308248968 और आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस्लामी भाई बाहर में मौजूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्लतिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना अल-जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बना या रब्बल आलमीन। खल्लाक़ आलम आज की इस महफ़िल को अपनी बात करने शरफ़ियत कबूलियत अता फरमा। तिलावत ना खाने बयान इस्लाम में तमाम कबूल फरमा। खल्लाक़ आलम आज का जितना ये प्रोग्राम हुआ था मैं दिल में सुखन कदम में जिस बंदे ने जैसा ताबन किया कबूल फरमा। हमारे भाई मोहम्मद अहमद रज़ा साहिब और आपके अहले खाना ने इत्मीनान किया, तमाम को बरक़ात कसीरा अता फरमा। इस तमाम महफ़िल पाक का सवाब तेरी बारगाह अक़दस व अनवर में भेजने कबूल मंजूर फरमा। तेरी रहमत से जो सवाब मौसूल हुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत या फ़िक्र भेजने कबूल फरमा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोग ईमान सलामत ले गए सब गुरुओं को सवाब भेजने कबूल फरमा। बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक असहाब पाक और जितने भी औलिया कामिलीन बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानियत के रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी खिदमत या भेजने कबूल फरमा। आपके दरजात को बुलंदियाँ अता फरमा, आपके फैज़ान में बरक़ात अता फरमा। पाक परवरदिगार हो तेरे नेक बंदे तो उनका सदका हमारे ऊपर अपना फजल करम एहसान मेहरबानी रहमतों का नुज़ूल फरमा। जितने दोस्त आज की इस महफिल में शरीक है तमाम की झोलियाँ अपनी रहमतों से माला माल फरमा। तमाम को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। मीठे मदीने की ज़ियारत अता फरमा। बिलखुसूस बीमारों को शिफा याबी नसीब फरमा। जितने तंग दस्त हैं तंग दस्तियाँ दूर फरमा। रिज़्क़ हलाल वसी अता फरमा। जिनके वालिदैन हयात सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमा। जिनके फौत हो गए उनकी हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मेरे पाक परवरदिगार जितने उलमा सादात सना खान मेहमान दूर और नज़दीक से हाज़िर हुए इस महफ़िल का इंतज़ाम करने वाले या सिक्योरिटी के जितने भी नौजवान तमाम को खैर बरकत वाली लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमा। मेरे शेख कामिल सय्यदी व सनदी अमीर अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहिब आप समेत जितने भी अहल सुन्नत के मशाइख हैं पाक परवरदिगार उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमा। पाक परवरदिगार मेरे मुल्क वतन अज़ीज़ पर बड़ा अजीब वक्त आन पड़ा है। मेरे मुल्क वतन अज़ीज़ को इस्तेहकाम नसीब फरमा, सलामती अता फरमा, अंदरूनी बैरूनी तमाम शरों से महफूज फरमा। पाक परवरदिगार हम सबको सौम व सलात की पाबंदी नसीब फरमा, सबका खात्मा ईमान पर फरमा। जिस बंदे की जो दिली जायज़ तमन्ना है ख्वाहिश है मुराद है पूरी फरमा। हमारे भाई मोहम्मद अहमद रज़ा साहिब इनके रिस्क माल जान औलाद में बरक़ात नसीब फरमा। पाक परवरदिगार हम सब का खातिमा बिल खैर बिल ईमान बिल आफियत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही।